जब सृष्टि मौन थी, जब आकाश में कोई तारा नहीं था, जब समय ने चलना भी नहीं सीखा था, तब एक सत्ता थी, न दृश्य न अदृश्य, केवल चेतना। वेद कहते हैं अहम आत्मा, गीता कहती है न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न कभी मरती है। वही आत्मा आज इस देह के भीतर एक मौन दीपक की तरह प्रज्वलित है। पर प्रश्न ये नहीं कि आत्मा है या नहीं, प्रश्न ये है क्या तुम उसे याद कर रहे हो? क्योंकि जिस आत्मा को तुम सामान्य समझते हो वो सामान्य नहीं, वो शक्ति स्वरूप है। और जब ये आत्मा अपने परम स्रोत, उस परम पिता परमात्मा, शक्ति, शांति और पवित्रता के अनंत महासागर की स्मृति में आती है, तब आत्मा के भीतर सुप्त पड़ी शक्तियां एक एक कर जाग उठती हैं। ये शक्तियां बाहर से नहीं आती, ये कोई वरदान नहीं, ये वही हैं। वेदों ने उसे शक्ति कहा, गीता ने कर्म स्वामी, योग ने साक्षी और ऋषियों ने अनंत सामर्थ्य का बीज। 8 शक्तियां जो आत्मा को जीवन की हर परीक्षा में अडिग रखती हैं। 8 शक्तियां जो मन को शासित करती हैं, भावनाओं को संतुलित करती हैं और कर्मों को पवित्र दिशा देती हैं। जब ये स्मृति जागती है, मैं शरीर नहीं, मैं भूमिका नहीं, तब ये बोध स्पष्ट होता है, मैं कर्मों में उलझा हुआ प्राणी नहीं, मैं कर्मों का स्वामी हूँ। आज ये यात्रा सीखने की नहीं, स्मरण करने की है। आज तुम केवल सुनने नहीं आए, आज तुम अपने भीतर के उस मौन ब्रह्मांड में प्रवेश करने आए हो, जहाँ तुम्हारी आत्मा अपनी 8 दिव्य अनंत शक्तियों के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तो शांत हो जाओ, साक्षी बन जाओ, क्योंकि अब ये कहानी शरीर की नहीं, ये जागरण है आत्मा की। अब कुछ क्षणों के लिए बाहर की दुनिया को मौन कर दो और अपने भीतर उस अनदेखे आकाश को महसूस करो, जहां तुम कोई नाम नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई सीमाएं नहीं, सिर्फ एक शांत, जागरूक, चमकती हुई ऊर्जा हो। ये वही पवित्र चेतना है जिसे युगों से आत्मा कहा गया है, जो न जन्म लेती है न मरती है, जो केवल इस देह के माध्यम से कर्म करती है और समय के मंच पर अपनी भूमिका निभाती है। आज इस पवित्र क्षण में तुम यहाँ कुछ नया सीखने नहीं आए हो, तुम यहाँ कुछ प्राचीन स्मरण करने आए हो, क्योंकि आत्मा के भीतर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कभी खोती नहीं, परंतु समय की धूल में छुप जाती हैं। और आज उस धूल को धीरे धीरे हटाने का क्षण आ गया है। तैयार रहो, क्योंकि आगे आत्मा अपनी ही शक्ति से परिचित होने वाली है। जब ये अनुभूति जाग जाती है कि मैं ये स्थूल पंच भौतिक शरीर नहीं, बल्कि एक अविनाशी ज्योतिर्मय आत्मा हूँ, तब जीवन का अर्थ बदलने लगता है। तब ये सत्य प्रकट होता है, कर्म मेरी छाया है और मैं प्रकाश हूँ। और इसी समझ के भीतर छिपी हैं आत्मा की वे 8 दिव्य शक्तियाँ, जिनसे जीवन की पूरी यात्रा संतुलित, पवित्र और शक्तिशाली बनती है। ये शक्तियाँ बाहर से नहीं आती, ये तो आत्मा की अपनी ही शाश्वत निधि हैं, जो तब जागृत होती हैं जब आत्मा अपने परम स्रोत, उस परमात्मा की स्मृति में ठहरती है। समाने की शक्ति, द पावर टू अकोमोडेट। कल्पना करो, तुम्हारी आत्मा कोई सीमित पात्र नहीं, वो एक शांत, गहन और निर्मल सरोवर है, जहाँ विचार आते हैं, व्यक्तियाँ आती हैं,
पर तरंगे उठती हैं, टकराव नहीं होता। उपनिषद कहते हैं, जो विशाल है वही सबको धारण कर सकता है। ये वही शक्ति है जो जल को सिखाती है, पात्र से युद्ध नहीं, उसके स्वरूप में ढल जाना। और वही शक्ति नदी को सिखाती है, पर्वत से टकराना नहीं, उसके बीच से रास्ता बना लेना। समाने की शक्ति कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की परिपक्वता है। समाने की शक्ति का अर्थ है दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़ देना और स्वयं को स्थिर रखना। ना अपेक्षा, ना अस्वीकृति, ना आंतरिक संघर्ष, सिर्फ एक मौन पवित्र स्वीकार कि हर आत्मा अपने संस्कार, अपने कर्म और अपने समय के अनुसार अपनी भूमिका निभा रही है। जब ये शक्ति जागती है तो मन हल्का हो जाता है, रिश्ते सहज हो जाते हैं और आत्मा शांत रहते हुए भी अडिग बन जाती है। समाने वाली आत्मा कम नहीं होती, वो विशाल हो जाती है, और जो विशाल होता है वही सच्चे अर्थों में दिव्य होता है। सहन शक्ति, द पावर टू टॉलरेट। ये वो शक्ति है जो आत्मा को जीवन के सबसे प्रचंड तूफानों के बीच भी अडोल बनाए रखती है, न हिलती हुई न बिखरती हुई। गीता कहती है, सुख दुख में सम रहने वाला ही स्थिर बुद्धि है। सहन करने का अर्थ दब जाना नहीं है और ना ही मौन होकर सब कुछ सह लेना। सहन शक्ति का वास्तविक अर्थ है उस क्षण भी चेतना में बने रहना जब मन प्रतिक्रिया चाहता हो। ये वो दिव्य विवेक है जो कहता है, मैं उत्तर दूंगा पर क्रोध से नहीं, स्पष्टता से। मैं प्रतिक्रिया करूंगा पर प्रतिशोध से नहीं, करुणा से। ये सहन शक्ति वो मौन बल है जो बाहर उठते तूफानों से नहीं डरता, क्योंकि उसके भीतर एक शांत, अजेय, दिव्य स्थिरता निरंतर प्रकाशमान रहती है। जब ये शक्ति जागती है तो शब्द घाव नहीं करते, दृष्टि न्याय नहीं करती, व्यवहार दुख नहीं देता। यही वो शक्ति है जिसके सहारे आत्मा संबंधों के कांटों को भी मौन में फूलों में बदल देती है। क्योंकि सहन करने वाली आत्मा कमजोर नहीं होती, वो भीतर से अपराजय हो जाती है। सामना करने की शक्ति, द पावर टू फेस। कभी कभी जीवन स्वयं हमारे द्वार पर आकर रुक जाता है, चुनौतियों के रूप में, आरोपों के रूप में और आत्मा की परीक्षा के रूप में। उन क्षणों में पलायन सरल लगता है, मौन का मुखौटा पहन लेना आसान लगता है, पर आत्मा की ये शक्ति भागना नहीं सिखाती, ये खड़े रहना सिखाती है। सामना करने की शक्ति आक्रोश नहीं है, ये वो साहस है जो शांति से जन्म लेता है। गीता कहती है, सत्य में स्थित आत्मा कभी पराजित नहीं होती। ये शक्ति आत्मा को अपने सत्य के साथ अडिग खड़ा होना सिखाती है, न ऊंची आवाज में, न क्रोध में, बल्कि स्थिर चेतना में। ये निडरता है पर कठोरता नहीं। ये वो दिव्य प्रकाश है जो अंधकार की आंखों में आंखें डालकर मौन में कहता है, तुम मुझे विचलित नहीं कर सकते। सहन शक्ति गलत को सहना सिखाती है, पर सामना करने की शक्ति सत्य को व्यक्त करना सिखाती है, शांत होकर, सम्मान के साथ। ये शक्ति जीवन की कठिन परीक्षाओं में आत्मा को झुकने नहीं देती, क्योंकि सत्य का तेज कभी झुकता नहीं। वो केवल उपस्थित होता है, प्रकट होता है और मार्ग प्रकाशित कर देता है। और जब आत्मा इस शक्ति में स्थित होती है तो वो हारती नहीं, वो केवल और अधिक प्रकाशमान हो जाती है। समेटने की शक्ति, द पावर टू पैक अप।
एक क्षण आता है जब आत्मा थक जाती है, सोचते सोचते, याद करते करते, पकड़ते पकड़ते। वहीं से जन्म लेती है समेटने की शक्ति। ये शक्ति आत्मा को सिखाती है कि हर विचार को अपने साथ ढोना आवश्यक नहीं, हर स्मृति को घाव बनाकर रखना आवश्यक नहीं, और हर बोझ को अपनी पहचान बनाना आत्मा का धर्म नहीं। समेटो और आगे बढ़ो, यही है आत्मिक स्वराज्य। हिंदू शास्त्र कहते हैं वैराग्य पलायन नहीं, बुद्धि की परिपक्वता है। समेटने की शक्ति अतीत को नकारती नहीं, पर उसे वर्तमान पर शासन भी नहीं करने देती। सरल शब्दों में अर्थ है, समेटने की शक्ति हमें ये सिखाती है कि हम अपने अतीत को झुठलाते नहीं। जो हुआ वो हुआ, उससे सीख भी मिली, लेकिन हम अतीत को अपने आज पर हावी भी नहीं होने देते। पुरानी पीड़ा, गलती, अपमान, पछतावा, स्मृति आज के विचार, निर्णय और व्यवहार को नियंत्रित न करे। आध्यात्मिक अर्थों में आत्मा कहती है, मैं जो थी वो मेरी कहानी थी, मैं जो हूँ वो मेरी स्थिति है। समेटने की शक्ति का अर्थ है अतीत को स्मृति बनाना, उसे संस्कार या बंधन न बनने देना। उदाहरण से समझे, जैसे किसी ने आपको कभी दुख दिया, आप उस घटना को याद रख सकते हैं, लेकिन उस दर्द से आज भी क्रोध, भय या बदला निकालना, ये अतीत का वर्तमान पर शासन है। समेटने की शक्ति कहती है, सीख लो और आगे बढ़ो। सार ये है कि अतीत से सीख लो, पर वर्तमान को अतीत का कैदी मत बनने दो। यही है समेटने की शक्ति की पराकाष्ठा। ये वही शक्ति है जो आत्मा को क्या हो गया से निकालकर अब क्या करना है में स्थापित करती है। जैसे सूर्य अस्त होते ही आकाश अपने रंग मौन में समेट लेता है, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उसका भार नहीं उठाता, वैसे ही आत्मा अपने व्यर्थ संकल्प, पुरानी पीड़ा और अनावश्यक प्रतिक्रियाएं समेट लेती है, न दबाकर, न लड़कर, बस छोड़कर। इस शक्ति में स्थित आत्मा हल्की हो जाती है, और जो हल्की होती है वही ऊंचा उड़ती है। समेटने की शक्ति समाप्ति नहीं है, ये एक नई शुरुआत का पवित्र द्वार है। परखने की शक्ति, द पावर टू डिसर्न। परख ये आंखों से नहीं, बुद्धि के प्रकाश से देखना है। ये आत्मा की वो दिव्य दृष्टि है जो शब्दों के पीछे छिपे भाव, मौन के भीतर छुपे संकेत और कर्मों के बीज को फल बनने से पहले ही पहचान लेती है। क्या सत्य है और क्या केवल आभास। ये वही शक्ति है जो गीता की उस वाणी को जीवित करती है। विवेक ही मनुष्य का वास्तविक रथ है। जब विवेक जागृत होता है तो बुद्धि धुंध से मुक्त होती है और मन दुविधाओं के बंधन से छूट जाता है। परखने की शक्ति आत्मा को दूसरों का नहीं, सबसे पहले स्वयं का न्यायाधीश बनाती है। जहाँ दोषारोपण नहीं, सुधार होता है। जहाँ पछतावा नहीं, परिवर्तन जन्म लेता है। ये शक्ति सिखाती है कि गलती को छुपाना नहीं, उसे पहचान कर संस्कारों की गहराई में प्रकाश भर देना। जब आत्मा स्वयं को परखना सीख लेती है, तब मन और इंद्रियां उसकी आज्ञा का पालन करती हैं। फिर निर्णय प्रतिक्रिया नहीं होते, दिव्य निर्देश बन जाते हैं। परखने की शक्ति वो दिव्य दीपक है जो बाहर के अंधकार से नहीं, भीतर की अस्पष्टता से लड़ता है। और जब ये दीपक जलता है, आत्मा का हर कदम भ्रम नहीं, बोध से उठता है। निर्णय लेने की शक्ति, द पावर टू डिसाइड। निर्णय केवल विकल्प चुनना नहीं, आत्मा की सत्ता का उद्घोष है। निर्णय वही कर सकता है जिसकी बुद्धि स्वच्छ आकाश सी निर्मल हो, जिसका मन तरंगों से परे स्थिर सागर बन चुका हो और जिसकी दृष्टि काल, परिस्थिति और मोह से ऊपर उठ चुकी हो। ये शक्ति आत्मा को सिखाती है हर मोड़ पर भावनाओं के आवेग से नहीं, डर या आकर्षण से नहीं, बल्कि एकाग्र सत्य से चुनना। गीता की गूढ़ वाणी गूंजती है, उद्धरेदात मनात मनम। स्वयं ही अपना उद्धार करो। जब आत्मा ये स्मृति धारण करती है, तब वो किसी बाहरी न्याय की प्रतीक्षा नहीं करती, वो स्वयं अपनी बुद्धि का न्यायाधीश बन जाती है।
निर्णय लेने की शक्ति आत्मा को प्रतिक्रिया से मुक्त कर रचना की स्थिति में ले आती है। यह कर्म मजबूरी नहीं होते, बल्कि चेतन चयन बन जाते हैं। ये वही शक्ति है जो आत्मा को कर्मों में उलझाती नहीं, बल्कि कर्मों का स्वामी बनाती है, जागरूक, निर्भय और उत्तरदायी। और जब ये शक्ति जागृत होती है तो हर निर्णय भ्रम से नहीं, दिव्य बोध से जन्म लेता है। सहयोग करने की शक्ति, द पावर टू कोऑपरेट। सहयोग आत्मा की वो दिव्य लय है जो मैं से ऊपर उठकर हम की चेतना में प्रवेश करती है। ये कमजोरियों पर दृष्टि डालकर दोष नहीं गिनती, बल्कि करुणा बनकर दूसरे के साथ खड़ी हो जाती है। सहयोग का अर्थ सिर्फ हाथ बढ़ाना नहीं, बल्कि समय, संकल्प और शुद्ध भावना अर्पित करना है। ये वो मौन सेवा है जिसमें शब्द कम और ऊर्जा अधिक बोलती है। उपनिषदों की गूढ़ स्मृति गूंजती है, संगच्छध्वम समवदध्वम। साथ चलो, साथ बोलो, साथ एक ही चेतना में जुड़ो। जब आत्मा निरहंकार और विनम्रता धारण करती है, तब सहयोग सहज हो जाता है। ये शक्ति विरोध को संवाद में, प्रतिस्पर्धा को सेवा में और दूरी को अपनत्व में बदल देती है। इसी शक्ति से परिवार समरते हैं, समाज रूपांतरित होते हैं और ईश्वरीय कार्य स्थिरता और गति पाते हैं। सहयोग वो दिव्य स्पर्श है जिसमें अनेक आत्माएं एक ही संकल्प में परम कार्य को साकार करती हैं। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, द पावर टू विथड्रॉ। ये वो दिव्य शक्ति है जो आत्मा को दृश्य से अदृश्य की ओर, भीड़ से मौन की ओर और विस्तार से सार की ओर ले जाती है। ये सिखाती है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, न नाम, न पद, न भूमिकाएं, न परिस्थितियों की तरंगे। मैं हूँ एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु, चेतना का केंद्र, शांत, स्वतंत्र, अविनाशी। गीता हमें याद दिलाती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब हम अपने कर्म, अपने कर्तव्य और अपने मन को परमात्मा की स्मृति में समर्पित कर देते हैं, तो वही शक्ति हमें स्वयं के उद्धार की ओर ले जाती है। जब आत्मा अनासक्त होती है, तब वो संसार से भागती नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठकर उसे स्पष्ट देख पाती है। न किसी को दुख देना, न किसी से दुख लेना, क्योंकि जो भीतर स्थित है वो बाहर की उथल-पुथल से अडोल रहता है। ये शक्ति आत्मा को साक्षी भाव में स्थापित करती है, जहाँ हर भूमिका निभाई जाती है पर उससे बंधा नहीं जाता। माता हो या पिता, कर्मचारी हो या साधक, भूमिका बदले पर मूल स्वरूप वही रहे, शांति, पवित्रता, प्रेम। हम सब इस महान विश्व नाटक के अमर अभिनेता हैं, हर दृश्य में उपस्थित पर मंच से परे। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति वो दिव्य विराम है जहां आत्मा अपने शाश्वत सत्य में पुनः स्थापित हो जाती है। इन 8 दिव्य शक्तियों को कोई परिस्थिति, कोई चुनौती, कोई बाहरी प्रभाव नहीं जगा सकता। इन्हें जगाता है परमात्मा की स्मृति। जैसे गीता कहती है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह जीवात्मा मेरी ही अंश है, अनादि और अनंत। जब आत्मा अपनी इस दिव्य पहचान को याद करती है, तब भीतर छिपी शक्तियां स्वतः जागृत हो जाती हैं, अविनाशी, शाश्वत और अनंत। आज तुम केवल सुनने नहीं आए, आज तुम केवल ज्ञान पाने नहीं आए, आज तुम अपने भीतर के अदृश्य, दिव्य और अनंत शक्तियों के जागरण के लिए आए थे। और ये जागरण अब आरंभ हो चुका है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को प्रकाशमान कर देती है,
वैसे ही तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इन 8 शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे भीतर उभरने लगा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब तुम अपने सारे कर्म, अपने सारे प्रयास इस दिव्य स्मृति में समर्पित करते हो, तब वही शक्ति तुम्हें स्वयं की पूर्ण दिव्यता की ओर ले जाती है। अब तुम केवल श्रोता नहीं हो, तुम जागृत आत्मा हो, एक ऐसी चेतना जो अनंत शक्ति से पूर्ण है। धीरे धीरे अपने भीतर झांको और गहरी शांत सांस लो। अपने स्वयं के आत्मा सरोवर को महसूस करो, जहां हर विचार, हर भावना, हर स्मृति सहज रूप से समा जाती है। अब अपनी आत्मा से कहो, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हारे प्रत्येक अंश को स्वीकार करता हूं। कल्पना करो जैसे तुम एक निर्मल जल का पात्र हो। हर नदी, हर धार, हर बूंद तुम्हारे भीतर बिना टकराए समा जाती है। अब इस अनुभव को महसूस करो। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति जो तुम्हारे जीवन में है, उसे जैसे है वैसे स्वीकार कर लेना। कोई अपेक्षा नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ स्वीकृति। स्वीकृति की वो दिव्य शक्ति जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाती है। अब अपनी आत्मा से कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें सम्मान देता हूं। तुम्हारा अस्तित्व दिव्य है, तुम उत्तम हो और मैं तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में समायोजित रहूंगा। इस क्षण में समाने की शक्ति तुम्हारे भीतर जाग उठती है। एक ऐसा मौन प्रकाश जो जीवन की हर स्थिति में तुम्हें स्थिर, निर्मल और अडिग बनाता है। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ इस शक्ति को अपने भीतर महसूस करो और जानो, तुम स्वयं ही इस शक्ति के स्रोत हो, तुम्हारी आत्मा के हर अंश में। धीरे धीरे सांस छोड़ो, पर यह स्थिरता और शांति हमेशा तुम्हारे भीतर बनी रहेगी, क्योंकि तुम समाने वाले हो, तुम स्वयं के साथ पूर्ण हो और यही तुम्हारी दिव्यता है। ओम शांति।